Hello students, today I am going to explain lesson 8 services in the neighborhood from class 2nd EVS book. Lesson 8 name is services in the neighborhood means पड़ोस में मिलने वाली सेवाएं. ओके चैप्टर नेबरहुड मीन्स होता है पड़ोस में आसपास. सर्विसेज मीन्स सेवाएं. आसपास में मिलने वाली सेवाएं मीन्स हमको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और कौन कौन सी हमारे आसपास में हमारे पास क्या फैसिलिटीज़ है. जैसे हॉस्पिटल है और क्या फैसिलिटीज़ है, स्कूल है, पोस्ट ऑफिस है, हमारे यहाँ आसपास बैंक है, मार्केट है. तो ये सब हमारी क्या है सर्विसेज मीन्स ये सब क्या है हमारी सेवाएं हैं जो हमें मिलती हैं हमारे आसपास में. ओके हम इनके बारे में पढ़ेंगे. बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वी विल सी सम वर्ड मीनिंग. चैप्टर 8 लेसन 8 सर्विसेज इन द नेबरहुड. वर्ड मीनिंग फर्स्ट इज NEIGHBOUR नेबर. नेबर मीन्स पड़ोसी. SERVIC सर्विस. सर्विस मीन्स सेवा. ESSENTIAL असेंशियल. असेंशियल मीन्स जरूरी आवश्यक. SORT सॉर्ट. सॉर्ट मीन्स छांटना. CRIMINAL क्रिमिनल. क्रिमिनल मीन्स अपराधी जो कोई गलत काम करता है वो क्रिमिनल. देन PUT पुट और FF ऑफ. पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स होता है बुझाना. आग बुझाने को बोलते हैं फायर पुट ऑफ. पुट ऑफ मीन्स बुझाना. नाउ लेट्स बिगिन द चैप्टर. देयर आर मेनी सर्विसेज इन आवर नेबरहुड. हमारे आसपास कई सारी सेवाएं हैं. ओके दीज सर्विसेज आर वेरी असेंशियल एंड विदाउट दैम आवर लाइफ वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट. दीज सर्विसेज ये जो सेवाएं हैं आर वेरी असेंशियल बहुत ज़रूरी हैं, बहुत आवश्यक हैं. एंड विदाउट देम और इनके बिना आवर लाइफ हमारा जीवन वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा कठिनाई युक्त हो जाएगा. मीन्स हमारी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाएंगी यदि ये सेवाएं नहीं होंगी तो. दीज सर्विसेज मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. ये जो सेवाएं हैं ये हमारी लाइफ को बहुत आरामदायक बनाती हैं. अब हम पढ़ते हैं कौन कौन सी सर्विसेज है जो हमारे आसपास हैं और जिनसे हमारी लाइफ कंफर्टेबल होती हैं. फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस. द पोस्ट ऑफिस हेल्प्स अस इन कम्युनिकेटिंग विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु लिव इन अदर टाउन्स, सिटीज़ एंड कंट्रीज़. द पोस्ट ऑफिस ये जो पोस्ट ऑफिस होता है हेल्प अस हमारी मदद करता है. इन कम्युनिकेटिंग मीन्स आपस में बातचीत करने में. कम्युनिकेशन करना मतलब हमारी बातों का हमारे विचारों का आदान प्रदान करना. हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू कह सकते हैं. विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हम हमारे फ्रेंड से और हमारे रिलेटिव से कम्युनिकेशन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस की मदद से. हु लिव्स इन अदर टाउन जो कि दूसरी जगह पर दूसरे टाउन मीन्स कस्बों में रहते हैं, सिटी शहरों में रहते हैं, एंड कंट्रीज़ और देशों में रहते हैं जो दूसरे देशों में, शहरों में, कस्बों में, गाँव में रहते हैं. उन हमारे दूर रहने वाले फ्रेंड से और रिलेटिव से हम किस तरीके से बात कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से की सहायता से बात कर सकते हैं. देखो बच्चों पहले क्या होता था, पहले मोबाइल का नहीं था. उस समय मोबाइल नहीं चलते थे तो क्या होता था हमें किसी से बात करना होता तो हम कैसे बात करते थे, हम उसको लेटर लिखते थे. ठीक है फिर उस लेटर का क्या करते थे हम उसको लेटर को लिखा फिर उसको एनवलप में रखते थे, किसी लिफाफे में रखते थे और उस लिफाफे को फिर हम पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे. एक रेड कलर का बॉक्स होता था पोस्ट ऑफिस में. देखिए यहाँ बना है पोस्ट ऑफिस में रेड कलर का बॉक्स. ऐसे बॉक्स में हम डाल देते थे. फिर क्या होता था पोस्टमैन आते थे वो इसमें से लेटर को निकालते थे और फिर उसको कैसे हम जो प्लेसेस होती थी वहाँ पर वो पहुँचा देते थे. तो इस तरीके से पहले दोस्तों से, फ्रेंड से, रिलेटिव से बात किसके थ्रू की जाती थी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू की जाती थी. लेकिन आजकल तो मोबाइल चालू हो गए हैं और तब से मोबाइल शुरू है तब से पोस्ट ऑफिस बहुत कम यूज़ होते हैं. लेकिन फिर भी कुछ कुछ कामों में पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत होती है. बट पोस्ट ऑफिस जो है पहले अभी भी कुछ लोग अभी भी पोस्ट ऑफिस का यूज़ करते हैं, पोस्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं. वो लोग अभी भी लेटर लिखते हैं. कोई मनी ऑर्डर करना रहता है या फिर हमें कुछ लेटर लिखना है किसी अदर कंट्रीज़ में लिखना है, यदि लेटर के थ्रू करना है तो फिर हमको क्या करना होता है पोस्ट ऑफिस में जाना होता है. ठीक है वी ड्रॉप द लेटर्स इन अ रेड कलर्ड बॉक्स. हम
लेटर को कहीं में डालते हैं, इन रेड कलर के बॉक्स में डालते हैं। द लेटर्स आर सॉर्टेड आउट एंड सेंट टू डिफरेंट प्लेसेस बाय बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स। द लेटर्स आर सॉर्टेड, इसमें जो लेटर डाले जाते हैं उनको अलग अलग किया जाता है। मीन्स एक जगह वाले एक जगह इकट्ठे किए जाते हैं कि इस जगह इस देश कंट्री में डालना है, या फिर इस स्टेट में जाना है, या फिर इसी टाउन में जाना है, या सिटी में जाना है। तो सेम सिटी वाले सारे एक जगह इकट्ठे करके अलग अलग सॉर्टेड किए जाते थे, एक अलग किए जाते थे। फिर उनको अलग अलग प्लेसेस पे भेजा जाता था। किनके थ्रू? बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा या शिप्स के द्वारा उनको भेजा जाता था। They are delivered at the designated address by the postman. They are delivered means ये जो लेटर हैं ये पहुँचाए जाते थे एट द डेजिग्नेटेड एड्रेस, जो कि एड्रेस आपने उस लेटर बॉक्स पे लेटर पे लिखा है। मीन्स हमने लेटर लिखा है और हमको पीछे उसका पता लिखना होता था कि हमें यह व्यक्ति किस व्यक्ति के घर पहुंचाना है, और उसके घर का पता लिख देते थे। तो उस जो लिखे हुए पते हैं, उस लिखे हुए पते पर पोस्टमैन के द्वारा वह लेटर वहाँ पर पहुँचा दिया जाता था। वी परचेज पोस्ट कार्ड, आइलैंड लेटर, स्टैम्प्स एंड एरोग्राम फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। हम खरीदते, अभी भी पहुंचाया जाता है, ठीक है। ये पास्ट नहीं चल रहा है, ये प्रेजेंट है, अभी भी ऐसा होता है। वी परचेज पोस्ट कार्ड्स, हम पोस्ट कार्ड खरीदते हैं। देखिए ये पोस्ट कार्ड है, इस तरीके का पोस्ट कार्ड मिलता है। आइलैंड लेटर्स, या आइलैंड लेटर मीन्स अंतर्देशीय पत्र, ये भी मिलता है। देन स्टैम्प्स, स्टैम्प इस तरीके से मिलता है। एंड एरोग्राम्स, ये एरोग्राम्स जो कि शिप्स के थ्रू, सॉरी एरोप्लेन के थ्रू अदर कंट्रीज़ में भेजा जाता है, एरोग्राम्स, ठीक है। फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, ये सब हम वहाँ से परचेज कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस से। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू सेंड मनी बाय मनी ऑर्डर्स। पोस्ट ऑफिस जो होता है वो हमें यह सुविधा भी देता है कि हम हमारा पैसा, हमें किसी और को पैसा भेजना है, कहीं और रहता है कोई और हमें उसको पैसे भेजना है, तो हम मनी ऑर्डर के थ्रू उसको मनी भी सेंड कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट सर्विसेज है, एक लाइन और है, वन लाइन रिमेनिंग। पीपल आल्सो डिपॉजिट मनी इन द सेविंग अकाउंट इन द पोस्ट ऑफिस। लोग जो होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है, जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है ना, बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट होता है। तो लोग जो होते हैं वह पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में भी पैसा डिपॉजिट जमा करते हैं। द नेक्स्ट फैसिलिटीज़ है बैंक। A bank is a place where people deposit their money for the purpose of saving and safety. बैंक जो होता है वह एक ऐसा प्लेस है जहाँ लोग जमा करते हैं उनके पैसे को फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग और सेफ्टी, सुरक्षा और सेविंग मीन्स बचत। हमारा पैसा बचता है, बैंक में रहता है, हम खुद निकाल लेते हैं, खर्च कर देते हैं, तो बैंक का में पैसा बचत भी रहती है और पैसा सेफ भी रहता है। तो उसकी सेफ्टी के लिए उस उद्देश्य से लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। सम बैंक्स हैव लॉकर्स, कुछ बैंकों में लॉकर भी होते हैं, मीन्स एक अलग अलग बॉक्सेस जैसी एक अलमीरा होती है जिसमें बहुत सारे अलग अलग बॉक्स होते हैं। तो लोग उन लॉकर्स को लेते हैं और वहाँ पर उस लॉकर के अंदर वो लोग अपना, जैसे किसी ने गोल्ड रख रखा है या बहुत सारा पैसा है, तो वो क्या करते हैं उस बैंक में उस लॉकर को परचेज़ करते हैं और उस लॉकर के अंदर अपना सारा वैल्यूएबल थिंग्स, अपना पैसा है, अपना गोल्ड है, जो भी उनके पास रहता है वो सब उसमें लॉकर में बैंक में सेफली रख देते हैं। घर पे इतना सेफ नहीं रहता है, तो बैंक में वो क्या करते हैं, सम बैंक्स हैव लॉकर्स, कुछ बैंकों में लॉकर होते हैं, वेयर पीपल कैन कीप देयर वैल्यूएबल्स सेफली, वहाँ पर लोग अपनी कीमती सामान को बहुत सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। बैंक्स प्रोवाइड अ यूनिक अकाउंट एंड फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर्स फॉर ट्रांजेक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू ATM, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स एट्सेट्रा। बैंक प्रोवाइड अ यूनिक अकाउंट, बैंक एक यूनिक, एक अलग से एक अकाउंट प्रोवाइड करता है, एंड फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर, और अपने जो कस्टमर है, कस्टमर मीन्स क्या हुआ, जो लोग बैंक में खाता खुलाते हैं वो लोग कस्टमर हुए, तो उन लोगों को एक अच्छी सी फैसिलिटी देता है, उनको एक अलग से अकाउंट देता है ताकि वो पैसे का ट्रांजेक्शन मीन्स आदान प्रदान, पैसे को निकालना और जमा करना कर सकें और अपनी मनी को
कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके थ्रू, एटीएम के थ्रू, चेक देकर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू वह अपना पैसा आदान प्रदान ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए ये है चेक बना हुआ है, ये बैंक है और ये क्या है, चेक बना हुआ है। देयर आर मेनी बैंक इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारे बैंक हैं। द नेम्स ऑफ सम ऑफ दीज बैंक्स आर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एट्सेट्रा। द नेम ऑफ सम ऑफ दीज बैंक्स, इन बैंकों में कुछ बैंकों के नाम कौन कौन सी बैंकें हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और भी बहुत सारी बैंक हैं जिनमें कि हम हमारा अकाउंट खुलवा सकते हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एटीएम के, चेक के, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, और उसमें लॉकर परचेज करके हम लॉकर में हमारी वैल्यूएबल थिंग्स भी रख सकते हैं। द नेक्स्ट सर्विस है मार्केट। अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय थिंग्स ऑफ डेली यूज़। मार्केट एक ऐसी जगह है, बाज़ार एक ऐसी जगह है, वेयर पीपल गो, जहाँ पर लोग जाते हैं, टू बाय थिंग्स, सामानों को खरीदने के लिए, ऑफ डेली यूज़ मीन्स डेली यूज़ में आने वाले सामानों को खरीदने के लिए लोग जाते हैं मार्केट। एवरी नेबरहुड हैज़ अ मार्केट, सभी के पड़ोस में आसपास में मार्केट होता है। बिग मार्केट्स हैव ऑल काइंड ऑफ शॉप्स, बिग मार्केट जो होता है उसमें सभी तरह की दुकानें होती हैं। देयर आर वेजिटेबल, स्टेशनरी, ग्रोसरी, केमिस्ट शॉप्स एक्सेट्रा। उस बिग मार्केट में कौन कौन सी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर वेजिटेबल सब्जियाँ भी मिलती हैं, स्टेशनरी मीन्स हमारी कॉपी किताबें, हमारे पेन पेंसिल सब मिलता है, ग्रोसरी मीन्स किराने का सामान भी मिलता है, एंड केमिस्ट शॉप और दवाई भी मिलती हैं, दवाई की दुकानें भी होती हैं। सम नेबरहुड्स हैव अ सुपर मार्केट, कुछ आस पड़ोस में बहुत बड़े बिग मार्केट होता है, इसके अलावा सुपर मार्केट भी होता है जहाँ पर क्लॉथ्स भी मिलते हैं, अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी मिलती हैं, तो वो भी हमारे आस पड़ोस में होते हैं। फ्रेंड्स, योर चैप्टर हैज़ बीन नॉट फिनिश्ड, रिमेनिंग पार्ट वी विल रीड in next part. Okay, thank you.